नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री मैत्रेय जी ने बताया कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीपों का धर्म पूर्वक पालन किया। स्वयंभू ने अपनी पुत्री देवहूति का प्रथम प्रजापति के साथ विवाह कर दिया था। देवहूति के योग लक्षण सर्व संपन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी की आज्ञा दी कि तुम सृष्टि के लिए संतानें उत्पन्न करो। यह सुनकर कर्दम जी तपस्या करने चले गए। उन्होंने 10,000 बरस तक तपस्या की। तपस्या से लौटकर आने पर भगवान ने कर्दम जी को दर्शन दिए और उनकी खूब प्रशंसा की। भगवान ने कर्दम जी से कहा, हे प्रियवर, तुम्हारे से मिलने के लिए महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ यहाँ आएंगे। उनकी एक कन्या श्याम लोचना जो गुणों से भरपूर है, इस समय विवाह के योग्य है। तुम उस कन्या से विवाह कर लेना, वह तुम्हारी खूब सेवा करेगी। उससे तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। तुम्हारी वे पुत्रियां मरीच आदि ऋषिगणों से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगी। भगवान ने कहा, महामुनि, मैं भी अपने अंश रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महाराज मनु महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर बिंदु सरोवर पर पहुंचे। कर्दम जी ने उनका स्वागत किया तथा आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। आसन ग्रहण करने के बाद महाराजा मनु ने कर्दम जी से कहा, यह मेरी पुत्री देवहूति है, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर आपको अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये द्विजवर, मैं श्रद्धा पूर्वक आपको अपनी पुत्री समर्पित करना चाहता हूँ। कर्दम जी ने कहा, मेरी एक शर्त है। यदि वह शर्त स्वीकार हो तो मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। जब तक इसके संतान नहीं होगी तभी तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूँगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा बताए गए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दमाद धर्मों को ही अधिक महत्व प्रदान करूंगा। स्वयंभू मनु और उनकी पुत्री देवहूति ने कर्दम जी की शर्तें स्वीकार कर ली। तब देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया गया और इसके बाद महाराज मनु रथ पर बैठकर वैश्मती नगरी को प्रस्थान कर गए, जहाँ पर पृथ्वी को रसातल से पानी से ऊपर लाने के पश्चात 12 भगवान ने शरीर को कंपाया था। उस समय शरीर के रोम झड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। वे रोम ही कुश और क्रास में बदल गए थे। विवाह के उपरांत देवहूति अपने पति कर्दम जी की सेवा में रत रहने लगी। ऐसा करने से वह बहुत कमजोर हो गई थी। कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अपने पति व्रत धर्म के पालन से ही तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम उन्हें भोग सकती हो। देवहूति ने कर्दम जी से कहा, प्रभु, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, अतः उसकी पूर्ति होनी चाहिए। कर्दम जी ने देवहूति की इच्छा पूर्ति के लिए योग में स्थित होकर एक सुंदर विमान की रचना की। उस विमान में सभी प्रकार की सामग्री थी। कर्दम जी ने कहा, प्रिय, आप बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर सवार हो जाओ। देवहूति को दासियों ने स्नान कराकर सुंदर सुंदर आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित कर विमान पर बैठा दिया। महायोगी कर्दम जी ने देवहूति के साथ सारा भूमंडल तथा मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया, फिर अपने आश्रम में लौट आए। देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक जानकर तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप को 9 भागों में विभक्त कर लिया। कन्याओं की उत्पत्ति हेतु स्वयं एकाग्रचित हो देवहूति के गर्भ से एक साथ 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। अब देवहूति ने सोचा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पतिदेव को संन्यास ग्रहण कर वन में जाना चाहिए। तब उसको ज्ञान हुआ कि मैं भगवान की माया द्वारा ठगी गई हूँ, जो इन जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने संसार के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं किया। उसी समय मनु जी को भी हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ।
जब देवहूति ने ऐसी बात कही तब करदम जी को भगवान विष्णु का कथन स्मरण हुआ कि मेरे द्वारा भगवान विष्णु शीघ्र इस पृथ्वी पर पधारेंगे। श्री हरि देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश फैलाएंगे। बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने करदम जी के वीर से देवहूति के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। उसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के आश्रम में मरीचाद मुनियों के साथ ब्रह्मा जी पधारे। अब ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा, तुम्हारी सुंदर कन्याएं इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। आप मरीचाद मुनिवरों को अपनी कन्याओं के लिए उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार चुन लो। अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाले आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल रूप में भगवान अवतीर्ण हुए हैं। आप सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। सब लोकों में अपनी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। जानकारी होने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार करदम ऋषि ने अपनी कला नाम की कन्या मरीच ऋषि को, अभिभुर नाम की कन्या पुलुस ऋषि को और श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, अनसुईया नाम की कन्या अत्रि मुनि को, ख्याति नाम की कन्या भृगु जी को, साध्वी क्रिया नाम की कन्या कृत ऋषि को, गत नाम की कन्या पुलय ऋषि को और अरुधंत नाम की कन्या वशिष्ठ मुनि को और शांति नाम की कन्या को अथर्वा ऋषि को सौंप दिया। भगवान कपिल जी के कहने पर करदम जी परिक्रमा कर वन में चले गए। द्वेष रहित सर्वत्र सम बुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण।